हरि ओम। ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी भी हम नित्य अवगाहन कर रहे हैं। आज हम दसम स्कंद के चतुर्दशों अध्याय यानी 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है, वह विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ चतुर्दशोऽध्याय दशमस्कन्ध चतुर्दशोऽध्याय। ब्रह्मोवाच नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिवेक्षलषण्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय वस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेक्षामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेसे महित्ववशितुं मनशान्तरेणो साक्षात् वैभवकिमुतात्मसुखानुभूते। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है, इस पर स्तर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पाता है। आपके गले में घुंघची की माला, कानों में मकराकृति कुंडल तथा सिर पर मोरपंख का मुकुट है। इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छटक रही है। वक्षस्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, बगल में बेत और श्रृंगी तथा कमर की फेंट में आपकी पहचान वाली बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बालक का सुमधुर वेश, मैं और कुछ नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं चरणों पर निछावर हूँ। स्वयं प्रकाश परमात्मा आपका यह श्री विग्रह भक्तजनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि यह पंचभूतों की रचना है? प्रभु यह तो अप्राकृतिक शुद्ध सत्वमय है। मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। फिर आत्मानंदानुभव स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा को तो कोई एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है? ज्ञाने प्रयासमुदपाश्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनवाङ्मनोभिर् ये प्रायशोर्जित जितेप्सितते स्त्रिलोक्यां श्रेयस्नुतिं भक्तिमुदश्यते विभो क्लिशयन्ति ये केवलबोधलब्धहे तेषामसो क्लेशल एव शश्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषावघातिनां पुरेह भूमन् बहवोऽपि योगिनस्तदर्पितेहा निजकर्मलब्धया विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरे जो चितते गतिम पराम। प्रभो, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर वाणी और मन से विनियानवत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे भी अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते। प्रभु, यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। भगवान, आपकी भक्ति सब प्रकार से कल्याण का मूल स्रोत उद्गम है। जो लोग उसे छोड़कर केवल आपकी प्राप्ति के लिए श्रम उठाते हैं और दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश और क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोड़ी भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं। हे अच्युत, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब उन्हें योग आदि के द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और सुवैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। उनके समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली। तथा विभूमन महिमा गुणश्यते विबोध धर्म विबोध दुर्म रहत्यमलांतरात्मवीर
अविक्रियात् स्वानुभवाद् रूपतो यनन्यबोध्यात्मतया न जान्यतः गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य क ईश्वरस्यो। हे अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतकरण के से जानी जा सकती है। जानने की प्रक्रिया यह है कि विशेषाकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण का साक्षात्कार किया जाए। यूँ आत्माकारता घटघटादि रूप के समान ज्ञेय नहीं है, प्रत्युत आवरण का भंग मात्र है। यह साक्षात्कार यह ब्रह्म में ब्रह्म को जानता हूँ इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है। परंतु भगवान जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश के हिमकरण, ओष की बूंदें तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारा तकों को गिन डाला है, उनमें भी भला ऐसा कौन सा हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके। प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। सो भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान हो तो बड़ा ही कठिन है। इसलिए जो पुरुष क्षण भर भी आपकी बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र। कालेन यैर्व्याविमिता शुकलपैर्भूपान् सभके मेहकार्यदुवासु तद्देनुकम्पां समीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं यद्वाग्पुरवेर्धविवदधन्नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग पश्येषमे नार्यमनन्तवाद्ये परात्मनि त्वय्यपि मायमायनो मायां वितद्देक्षतमात्मवैभवं यायं कियानेक्षविमार्चिरग्नो अतः क्षमस्वाच्युत मे रजो भुवो यजानतस्त्वत्प्रतिगेशमानिनो अजावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुष एषो नुकम्प्यो मयिनाथवानिति क्वाहं तमो महदहं खचराग्निर्वार्भो संवेष्टिताण्डघटशब्दवेतेस्तगाय क्विद्रग्विधा विगणिताण्डवराणुचर्या वाताध्वरोमविरश्य च ते महित्वं। प्रभो, मेरी कुटिलता तो देखिए। आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्कर में हैं। फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर आपका अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहा। प्रभु, मैं आपके सामने ही क्या, मैं सामने हूँ ही क्या, आप आपके सामने चिंगारी की हुई कुछ गिनती है। भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ, आपके स्वरूप को मैं ठीक ठीक नहीं जानता, इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी मान बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूँ, इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था, इसलिए आप यह समझ करके मैं मेरे ही अधीन है, मेरा व्रत है, इस पर कृपा करनी चाहिए, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मेरे स्वामी, प्रकृति, महत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम के छिद्र में एक ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जैसे जरोगों की जाली में से आने वाले सूर्य की किरणों में रच के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहाँ अपने परमाणु से 3.5 हाथ तक के शरीर वाला अत्यंत क्षुद्र में और कहाँ आपकी अनंत महिमा। और ये श्लोक बड़ा दिव्य श्लोक है। इसमें माँ और माँ के गर्भ शिशु के बारे में बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते माधुरचोक्ष जागसे रदोक्ष जागसे किमस्तनास्ते व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तो जगत्त्रयान्तो ददिशं प्लवोदे नारायणस्योदरनाभिनालात् विनिर्गतो जिस्त्ववाङ्नमे विशां किं त्वं शरीरं त्वन्न किं त्वीश्वर त्वन्न विनिर्गतोऽस्मि नारायणस्त्वं हिनहि सर्वदेहिनां आत्मास्य देशा किल लोकसाख्ये नारायणोंगम नरभूजलायाना तच्चापि सत्यम न तवैव मायो। वृत्तियों की पकड़ में न आने वाले परमात्मन जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्ञानवश अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है या उसके लिए वह कोई अपराध होता है और नहीं है। इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो आपकी कोख के भीतर न हो। श्रुतियाँ कहती हैं कि जिस समय तीनों लोग प्रलयकालीन जल में लीन थे उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनका यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता। तब आप ही बतलाइए प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? प्रभु, आप समस्त जीवों के आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण, नार, जीव और अयन आश्रय हैं। जीव के आश्रय है, आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर हैं, इसलिए आप नारायण हैं। नार, जीव और अयन प्रवर्तक, आप समस्त लोकों के साक्षी हैं, इसलिए ही नारायण, नार, जीव और अयन जानने वाला है। नृसिंह उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण,
नार जल और अयन निवास स्थान कहा जाता है, वे भी आपके ही एक अंश ही है। वह स्वरूप से दिखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही है। तच्चे तच्चे चलस्तम तव सज्जगद वपु किम मे दृष्टम भगवस्तदैव किं वा सुदृष्टम व्रतमे तवैव किं नो सपदीयैव पुनरभिदर्शि। अत्रैव माया दमनावतारे यास्य प्रपञ्चस्य बहिस्फुटस्य कृत्स्नस्य चान्तर्जठरे जनन्य मायात्वमेव प्रकटीकृतं ते। भगवान, यदि आपका यह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था तो मैंने उसे समय उसे क्यों नहीं देखा, जबकि मैं कमलनाल के मार्ग से उसे 100 वर्ष तक जल में ढूंढता रहा। फिर मैंने जब तपस्या की तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया, और फिर कुछ ही क्षणों में वह पुनः क्यों नहीं दिखा, अंतर्धान क्यों हो गया। माया का नाश करने वाले प्रभु, दूर की बात कौन करे, अभी इसी अवतार में आपका इस बाहर दिखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई थी। इसमें यही तो सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण विश्व केवल आपकी माया ही माया है। यस्य कुक्षा विदम सर्वं सात्मं भाति यथा तथा तत्पि यतत् सर्वं किमिदं माया विनो मध्येव त्वद्रतेश्य किं मम तेन ते स्वत्वात्मदर्शितो मायात्मवादर्शितो मे कोशी प्रथमं ततो व्रजसुहृद्वत्सा समस्ता अपि तावन्तोश्च चतुर्भुजस्तदखिलैः साकं मयोपासितो स्थावन्तेव जगन्त्यभूतमितं तदमितं ब्रह्मद्वयं शिष्यते यजानतां तदपदवीमनात्मन्यात्मात्मना भासि वितद्यमायां सृष्ट्वा विवाहं जगतो विधान इव त्वमेषोऽन्त एव त्रिनेत्र सुरेश्वरस्वी तथैव नस्वपि तिर्यक्षुयास्वद्वपि तेजनस्यो जन्मा सतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधाता सदनुग्रहाय च को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन् योगेश्वरोतिर्भवतस्त्रिलोक्यां क्व वा कथं वा कति वा कथेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायां तस्मादिदं जगदसे समसत्स्वरूपं स्वप्नाविभस्त दिशणं पुरदुःखदुःखं त्वय्येव नित्यसुखबोधतनावनन्ते मायातोद्यतपि यद् सद्विधा भाति एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणो सत्यं स्वयं ज्योतिरनन्त्यवाद्यो। जब आपके सहित यह संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दिखता है वैसा ही आपके उदर में भी दिखा, तब क्या यह सब आपकी माया के बिना ही आप में प्रतीत हुआ? अवश्य ही आपकी लीला ही है। उस दिन की बात जाने दीजिए, आज की ही लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने आपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया है? पहले आप अकेले थे, फिर संपूर्ण ग्वाल बाल बछड़े और छड़ी छीके भी आप हो गए। उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं और मेरे सहित सबके सब उनकी तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया था, परंतु आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप ही शेष रह गए हैं। जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को आप प्रकृति स्थिति जीव के रूप में प्रतीत होते हैं और उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे ब्रह्म स्वरूप से पालन के समय अपने विष्णु रूप से और संहार के समय रुद्र रूप में प्रतीत होते हैं। प्रभु, आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें और सत्पुरुषों पर अनुग्रह करें। भगवान, आप अनंत परमात्मा हैं, योगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं, उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए और कब कितनी होती है? इसलिए संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। आप परमानंद, परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत हैं। यह माया से उत्पन्न एवं विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता के सत्य के समान प्रतीत होता है। प्रभु, आप ही एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आप सबकी आत्मा हैं। आप पुराण पुरुष हैं, होने के कारण समस्त जन्मादि विकारों से रहित हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए देश काल और वस्तु जो पर प्रकाश हैं किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते हैं। आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं। आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है। आप में न तो किसी प्रकार का मल है और न अभाव। आप पूर्ण एक हैं। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं। नित्योक्षरोजस्र सुखो निरंजनम पूर्णोद्वयो मुक्त उपाधितो मृतो एवं विधम त्वं सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विजज्ञते गुरुवर्गलब्धोपनिषच्चक्षुषा ये ते तरन्ति भगवान् रतां बुद्धिम् आत्मानमेवात्मतया विजानतां तेनैव जातं निखिलं प्रपंचितं ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते रजुवा महिर्भोगभवावो यथा अज्ञानसंज्ञो भवबन्धमोक्षो दो नाम नान्योस्तजतज्ञभावात् अशस्त्रचित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणाविवाहनि त्वामात्मनं परं मत्वा परमात्मानमेव चोमात्मा पुनर्वरैर्मज्ञम् अहोज्ञजनताज्ञतो अन्तर्भवेनन्तभवन्तमेव यद्यत्तजन्तो मृगयन्ति सन्तो वसन्तवप्यन्तभयन्तरेण सन्तं गृह्णन्ति किमुयन्ति सन्त किसी
प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते। आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं। आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है। आप में न तो किसी प्रकार का मल है और न अभाव। आप पूर्ण एक हैं। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप है। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है, जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उसके आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं। वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। संसार सागर का झूठा होने के कारण इससे पार जाना भी अविचारी दशा की दृष्टि से ही है। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है, किंतु ज्ञान होते ही इसका आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही सांप की प्रतीति होती है और भ्रम की निवृत्ति होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है। संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित है। वास्तव में अज्ञान के ही दोनों नाम हैं। ये सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है, वैसे ही विचार करने पर अखंड चित स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व में न बंधन है और न तो मोक्ष। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपनी आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं और शरीर आदि है पराये, किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं और इसके बाद आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं। भला अज्ञानी जीवों का यह कितना बड़ा अज्ञान है। हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरण में ही विराजमान हैं। इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं, क्योंकि यद्यपि रस्सी में सांप नहीं है, फिर भी उस प्रतीयमान सांप को मिथ्या निश्चय करके बिना भला कोई सत्पुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान सकता है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयं प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्ये कोऽपि चिरं किचे विचिनुवन ततस्तु मे नाथ भूरिभागो भवेत्र वान्यत्र त्वातिरश्चिरां येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा न सेवे तव पादपल्लवं महोति धन्या व्रजगौरमन्यास्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा यस्यापि भोवत्सरतात्मजात्मनां यद्रब्धतेऽद्यापि न चालमधुवरो अहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकशाम्यनमित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम् येषां तु भाग्यमहिमा च ततावदास्तामेकादशैव हि वयं बत भूरिभागो एतद्रसिकचसकैरसकृतपिबामो सर्वादयोङ्घ्रियुधवजमाध्वमृताशवं ते। ओम अपने भक्तजनों को हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है, उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेते हैं, उससे अनुग्रहित हो जाता है। वो आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान जाता है। दूसरा कोई भी वैराग्य आदि साधन रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे, वो आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भगवान, मुझे इस जन्म में, दूसरे जन्म में, अपना किसी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में कोई एक दास हो जाऊं और फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं। मेरे स्वामी जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णतः तृप्त न कर सके, परंतु आपने वृक्ष की गायों और ग्वालिनों के बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया है। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है। वे ही अत्यंत धन्य है और नंद आदि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग्य है। वास्तव में उनका वो भाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने सगे संबंधी और स्वध हैं। हे अच्युत, इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि इन ब्रजवासियों की मन आदि 11 इंद्रियों को प्याले बनाकर हम आपकी चरण कमलों का अमृत से भी मीठा, मदिरा से भी मादक, मधुर मकरंद रस पान करते रहते हैं। जब उसका एक एक इंद्रिय से पान करके हम धन्य धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इंद्रियों से उनका सेवकन करने वाले ब्रजवासियों की तो बात ही क्या है। ओम तद्भूरिभाग्यमिह जन्मकिमप्यटव्यां यद् गोकुलेऽपिकतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकं यज्जीमितं तु निखिलं भगवन् मुकुन्दस्त्वदीयापि यद्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव येषां घोषनिवासिनामुत भवान् किं देवरातेति नो शेतो विश्वफलात् फलं तदुपरं कुत्राप्यन्मुह्यते सद्वेषादिव पूतनापि शकुला त्वामेव देवापितो यद्धामार्थस्मत्प्रियात्मतनयो प्राणासे आस्वत्कृते तावद्रागादहस्तेन तावद् कारागृहं गृहं तावन्मोहोङ्घ्रि निगडो यावद् कृष्णो न तेजनः प्रपंचम निष्प्रपंचोऽपि विवण्डस्य विडम्बस्य शिभूतले प्रपंच प्रपन्नो जनतानन्द छन्दोऽहं प्रतितुं विप्रभो जानन्तो एव जानन्तो किं बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपसो वाचो वैभवं तव गोचरो। प्रभो, इस ब्रजभूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूलि अपने ऊपर पड़ ही जाएगी। प्रभु, आपके प्रेमी
प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवन में एकमात्र सर्वस्व हैं, इसलिए उनके चरणों की धूलि मिलना आपके ही चरणों की धूलि मिलना है। और आपके चरणों की धूलि को तो श्रुतियाँ भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ हो ही रही हैं। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु इन ब्रजवासियों को उनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के वर स्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर उन्हें नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप को तो मैं पूतना से भी अपने संबंधियों घासुर बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान क्रूर थी। फिर जिन्होंने अपने धन, घर, स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनका सब कुछ आपके ही लिए है, उन ब्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे उरण हो सकते हैं? हे सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर, तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांधे रखते हैं, और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है, जब तक कि जीव आपका नहीं हो जाता। प्रभु, आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्तजनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं। मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहें। मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। अनुजानी हमाम कृष्णो सर्वम तुम वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो जगदेतद्वार्पितम्। श्री कृष्ण वृष्ण कुल पुष्कर जोषदायन क्ष्मानिर्जर द्विज पशून्दति वृद्धिकारीन उद्धर्म सार्वरहरः क्षतिराक्षजस्तद्रो गाकल्प मार्गमरहन भगवन नमस्ते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत के स्वामी हैं और संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित हैं। आप में और आपसे मैं और क्या कहूँ? अब आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। सबके मन प्राणों को अपने रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर, आप यदुवंश रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य हैं। प्रभु, पृथ्वी देवता ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की वृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय हैं। भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं। श्री शुक उवाच इत्यभिष्टूय भूमानं त्रिपरिक्रम्य पादयो न त्वाभीष्टं जगद्धाता सुधामा प्रत्यबध्यत ततोऽनुज्ञाप्य भगवान् स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलिनमानिन्ये यथा पूर्वशुकं सुखम् एकस्मिन्नपि यातिब्धि प्राणेशं चान्तरात्मनः कृष्णमाया हता राजन् क्षणार्धं मे निर्भका किं किं न विस्मरन्ति ह माया मोहितचेतसो यन्मोहितं जगत् सर्वमवीक्षणं विस्मृतात्मकम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथास्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए, जहां वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले ही छोड़ गए थे। परीक्षित, अपने जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल बालों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। क्यों न हो वे भगवान ही विश्व विमोहिनी योग माया से मोहित जो हो गए थे। जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपनी आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं। वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है, भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। ऊचुश्चौध कृष्णं स्वागतं ते तिरण्य शौनिकोप्य भोजी केवलम एति साधुज्यतामो ततो वशन ऋषिकेशोऽभ्यवहत्य सार्वकै दर्शयश्चार्वाजगरं न्यवर्तद वनाद व्रजम् बरह प्रसूनन वधातु विचित्रतांगम प्रोद्याम वेणुदलसृंगरवोत्सवाढ्यो वत्सान्वगणन्नो गीत पवित्र कीर्ति गोपीर्दगोत्सवदृशे प्रवेश गोष्ठम अद्यानेन महाव्यालो यशोदानंद सोनुना हतो वितावयं चस्मादिति बाला व्रजेयो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा, भाई तुम भले आए, स्वागत है स्वागत है। अभी तो हमने तुम्हारी बिना एक और भी नहीं खाया, आओ इधर आओ, आनंद से भोजन करो। तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और उन्हें असुर की स्त्री का ढांचा दिखाते हुए वन से ब्रज में लौट आए। श्री कृष्ण के सिर पर मोरपंखा, मनोहर मुकुट और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर महकते हुए पुष्प गुथ रहे हैं। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई है। वे चलते समय रास्ते में उच्च स्वर से कभी बांसुरी, कभी पत्ते और कभी शिंगी बजाकर वाद्योत्सव में मग्न हो रहे हैं। पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान करते जा रहे हैं। कभी वे नाम ले लेकर अपने बछड़ों को पुकारते तो कभी उनके साथ लाड़ लड़ाने लगते। मार्ग के दोनों
दोनों और गोपियां खड़ी हैं। जब वे भी कभी तिरछी नेत्रों से उनकी नज़र से नज़र मिला देते तो गोपियां आनंद मुग्ध हो जाती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया। परीक्षित उसी दिन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंदनंदन ने ब्रज में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला है और उससे हम लोगों की रक्षा की है। राजोवाचो ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमां कथां भवेत यो भूत पूर्वतोकेषु पूर्वस्तोकेषु सोद्भवे स्वपि कथ्यताम। श्रीशुकोवाचो सर्वेषां भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभ इतरे पत्यवित्ताद्यास् तद्वल्लभ तयेव हि तद्राजेन्द्रो यथा स्नेहं स्वस्वकात्मनिदेहिनां न तथा ममतालंबी पुत्र वित्त गृहादिषु। राजा परीक्षित ने कहा, ब्रह्मन ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे, फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हो गया? ऐसा प्रेम तो उनका अपने ग्वालपालों पर भी कभी नहीं हुआ था। आप कृपा करके बतलाइए इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के सभी प्राणी अपनी आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्र से, धन से या और किसी से जो प्रेम होता है वह तो इसलिए है कि वस्तुएं अपनी आत्मा को प्रिय लगती हैं। राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपनी आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और ग्रह आदि में नहीं होता। देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्य सत्तमो यदा देहो प्रियतमस्तद्वदानयनूचतम् ये चतम देहोपि ममता भाक्तर यशोन्यात्मावत् प्रियो यज्जीर्त्यपदेहिष्मिन् जीविता सा बलीयसे तस्मात् प्रियतमं स्वात्मं सर्वेषामपि देहिनां यदर्थमयो सकलं जगदिदच्चराचरं कृष्णमेनामवेहित्वाम् आत्मानामखिलात्मनां जगद्धितायते सोऽप्यत्र देहि वा भाति मायया वस्तुतो जानतामत्र कृष्णस्तास्नो सरिष्णुषो भगवद्रूपमखिलं नान्यद्वस्ति यकिञ्चन सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितो तस्यापि भगवान् कृष्ण किं तद् वस्तुरूप्यताम्। नृपश्रेष्ठ, जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र मित्र आदि से नहीं करते। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के सामने समान प्रेम नहीं रहता। यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपनी आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं और इसी के लिए सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। इन श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो। संसार के कल्याण के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर वे यहाँ देहदारी के समान जान पड़ते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं उनके लिए तो इस जगत में जो भी कुछ चराचर पदार्थ है अथवा इससे परे आत्मा परमात्मा ब्रह्म नारायण आदि जो भगवत स्वरूप है श्री कृष्ण के स्वरूप ही है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृत अप्राकृत वस्तु है ही नहीं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है, उस कारण के भी परम कारण है भगवान श्री कृष्ण। तब भला बताओ किस वस्तु को श्री कृष्ण से भिन्न बतलाएं। समाश्रिता ये पदपल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम् एतत्ते सर्वमाख्यातं यत् पृष्टो यत्त्वया यत्कौमारे हरिकृतं पौगण्डे परिकीर्तितम् एतत् सुवद्भिश्चरितं मुरारे रघार्दनं साधुबलविजेमनं च व्यक्ते तरदरूपमजोर्विवृष्टं शृण्वन् गृह्णन्नेति नरोखिलार्थान्। जिन्होंने पुण्य कीर्ति मुकुंद मुरारी के पदपल्लव की नौका का आश्रय लिया है जो कि सत्पुरुषों के सर्वस्व हैं, उनके लिए भव सागर बछड़े के खुर के गड्ढे के समान है। उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए पत्तियों का निवास स्थान यह संसार नहीं रहता। परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल वालों के ने 6ठे वर्ष में कैसे कही, उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया है। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल वालों के साथ वन क्रीड़ा, अगासुर ने को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अप्राकृत रूपधारी बछड़ों और ग्वाल बालों का प्रकट होना और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता और कहता है उसको धर्म अर्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एवं विहारी कौमारी कौमारम चतुर्व्रजै विनिलायनैः सेतुबन्धैर्मर्कटोद्प्लवनादिभिः। परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आग्नि चोनी सेतु बंधन बंदरों को की भांति उछलना कूदना आदि अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था ब्रज में ही त्याग दी। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे ब्रह्मसूत्रनामा चतुर्दशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय।
जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखो अंतिम श्लोक में कहा है कि ये ब्रह्म स्तुति को जो कोई कहता और सुनता है उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये नहीं लिखा कि होती है, लिखा है हो जाती है। तो महाराज हमारा आपका तो टिकट कन्फर्म है। तो अपने जो प्रेमी हैं, बुजुर्ग हैं, बालक हैं, उनको सुनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक पेज पे शेयर कीजिए। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ये ना जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।